अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय स्मार्ट फिटनेस। मैं हूं आपका ट्रेनर इजाज़ अहमद। आई अगेन वेलकम यू टू माय स्मार्ट फिटनेस प्रेजेंटेशन। आज की हमारी जो वीडियो है वो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के बारे में है। जैसा कि आप स्लाइड में एक हार्ट की तस्वीर देख रहे हैं, तो आज हम दिल की बात करेंगे, यानी दिल की फिटनेस के बारे में बात करेंगे। हमारा दिल हमारी बॉडी में ऐसे ही काम करता है जैसे एक गाड़ी में एक इंजन काम कर रहा होता है। तो जिस तरह गाड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिटनेस एक व्हीकल को चाहिए, वो उसका इंजन फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो फिट होना चाहिए वो हमारा हार्ट है। जिस तरह गाड़ी का इंजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसी तरह हमारा हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो गाड़ी के इंजन को तो मैन्युफैक्चरर उसकी कैपेसिटी के हवाले से, उसकी कैपेसिटी के नंबर के साथ, यानी उसकी सीसीज़ के मुताबिक डिज़ाइन करता है और गाड़ी में फ़िट कर देता है। और गाड़ी की जो कैपेसिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 सीसी है, 800 सीसी है, या इससे ऊपर की गाड़ी है, तो उस इंजन के मुताबिक उसकी पूरी बॉडी और उसकी सस्पेंशन और उसका पूरा फ्रेम चेसिस डिज़ाइन होता है। तो पूरा जो एक पैकेज है गाड़ी का, वो इंजन के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है। और गाड़ी आपकी अगर सुपर फिट है तो कभी आपको वो राह चलते धोखा नहीं देगी। और जिस तरह आप अपनी गाड़ी को मेंटेन रखते हैं, पीरियोडिकली उसकी ओवरऑलिंग होती है, उसका इंजन ऑयल चेंज होता है, फ़िल्टर्स चेंज होते हैं, उसका आप रेडिएटर चेक करते हैं, इंजन की ट्यूनिंग होती है, ये सारा एक मेंटेनेंस का प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, तो आपकी गाड़ी स्मूथली रन करती रहती है और एक लंबे अरसे तक आपका साथ देती है। इसी तरह जब हम एक इंसान की बॉडी या उसकी फ़िटनेस की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी जो स्टार्ट होता है आपके हार्ट से, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जिस तरह मैंने माय स्मार्ट फिटनेस के 3 कंपोनेंट्स बताए थे कि एक कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस आपको चाहिए, और एक मस्कुलर फिटनेस चाहिए, और एक आपको अपने जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यानी कार्डियोवैस्कुलर और मस्कुलर फिटनेस, और इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी यानी फ्लेक्सिबल फिटनेस आपको चाहिए। तीनों मिलके एक स्मार्ट फिटनेस आपको देती। तो आज हम बात कर लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस की, यानी आप अपने हार्ट को किस तरह स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, या जिस तरह लोग पार्क में जाके वॉक करते हैं, पर्पज़ उनका ये होता है कि वो अपने दिल को एक्सरसाइज दे सकें, क्योंकि हार्ट जिस वक्त आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक, तो इसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। एक सीलिंग हार्ट रेट होता है। सीलिंग हार्ट रेट की प्रेजेंटेशन स्लाइड आपके सामने है कि आपका दिल मैक्सिमम अप टू 200 बीट्स पर मिनट धड़क सकता है। जिस वक्त आप ब्रिस्क वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं या स्प्रिंटिंग करते हैं, तो आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है, तेज़ी से आपका दिल धड़कता है। तो आपका जो टारगेट आपको अचीव करना है, अगर आपके पास स्मार्ट रिस्ट वॉच है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इस वक्त आपका जो दिल है वो पर मिनट कितनी दफ़ा धड़क रहा है। ट्रेडमिल के ऊपर आपका सेंसर लगा हुआ होता है, जिस पे आप हाथ रखते हैं, होल्ड करते हैं, तो स्क्रीन पे नज़र आता है कि इस वक्त आपका दिल कितनी दफ़ा 1 मिनट में धड़क रहा है। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप अपनी एज को सीलिंग हार्ट रेट से माइनस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एज अगर 40 है और टारगेटेड जो सीलिंग हार्ट रेट है, यानी जो मैक्सिमम दिल आपका धड़क सकता है, वो अगर 200 है, तो उसमें से 40 माइनस कर दें, तो आपके सामने जो नंबर आएगा वो 160 आएगा। तो 160 का भी 70% या 75% आपको हिट करना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जिस वक्त आप वॉक करते हैं, तो आपका दिल जो नॉर्मली 72 टाइम्स पर मिनट धड़कता है, तो वो जब आप वॉक करेंगे, आप रिदम में आएंगे, तो वो 80, 90, 100 पे चला जाएगा। तो जिस
तरह ये अपना हार्ट रेट बढ़ाता है, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो हमारा दिल कार्डियोवैस्कुलर मसल से बना हुआ है। जब इसको आप एक्सरसाइज देते हैं और ये एक अपर रेट के ऊपर धड़कता है तो इसकी वॉल्स थिक होना शुरू होती हैं, यानी जिस तरह हम अपने इस मसल को डेवलप करते हैं इस तरह हमारे हार्ट का मसल भी डेवलप होना शुरू होता है और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। तो बात हो रही थी वॉक पे आपका दिल 100 तक जा सकता है, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं अपनी रिस्ट वॉच पे। फिर आप जॉगिंग करते हैं तो वो 100 से ऊपर के टारगेट पे जाता है, 110 120 पे जा सकता है, मगर आपको ये देखना है कि मेरा दिल 160 के 70% पे जाए या 75% पे जाए, तो दैट कुड बी 130। तो जब आप 130 पे 5 मिनट वॉक कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं या उसके बाद स्प्रिंटिंग कर रहे हैं और आपका दिल मुसलसल धड़कता रहे 5 मिनट 120 पे, 110 पे, 130 पे, कभी 110, कभी 120, कभी 130, तो जो परफॉर्मेंस आपका हार्ट दे रहा है जब आप इसको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ये वर्कआउट देते हैं, तो इसके नतीजे में होता क्या है कि आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं हो सकती, फिटनेस में कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आप जब ये मेहनत करते हैं एक कम्बिनेशन में आके सारे सेगमेंट्स को फॉलो करते हुए, मस्कुलर फिटनेस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, योगा टाइप एक्सरसाइजेज यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती हैं, तो जब कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज को आप इसके रेशो और प्रोपोर्शन में करते हैं और सिर्फ वॉक तक इक्तफा नहीं करते, जॉगिंग भी करते हैं और स्प्रिंटिंग भी करते हैं, यानी गाड़ी में आपने पहला गियर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा गियर लगाया, तो आपको उसकी पूरी परफॉर्मेंस मिलेगी। आपको मालूम होगा कि इस गाड़ी का इंजन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जब आपका हार्ट मजबूत हो जाता है तो एक रेस्टिंग हार्ट रेट होता है जो कि एक नॉर्मल आदमी का, डॉक्टर जब आपकी पल्स चेक करता है तो ये देखता है कि आपका दिल कितनी दफ़ा धड़क रहा है। तो नॉर्मल जो है वो 72 टाइम्स पर मिनट है। जब आपका दिल स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जो एथलीट्स होते हैं जो मैराथन रेस में हिस्सा लेते हैं, बहुत लंबे डिस्टेंस की साइकिलिंग करते हैं, तो उनका हार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है अपनी ट्रेनिंग से, अपनी फिटनेस से। तो उनका दिल अच्छी परफॉर्मेंस देने की वजह से अब उसको ज़रूरत नहीं है कि वो 72 टाइम्स पर मिनट धड़केगा तो आपके पूरे जिस्म को ब्लड की सप्लाई मिलेगी। ये इसी तरह है कि आपने गाड़ी में जहाँ 800 सीसी का इंजन था वहाँ आपने 800 सीसी से 900 या 950 या 1000 सीसी का इंजन लगा लिया, तो वो उसके आरपीएम कम भी होंगे तो आपको बहुत अच्छा पिकअप मिल जाएगा और स्प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी करेगी वो गाड़ी। आपने देखा होगा गाड़ियाँ ऑल्टर हुई भी होती हैं पुराने मॉडल्स की, मगर वो स्प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती है। रेस में या जो स्टंट्स दिखा रहे होते हैं उसमें इंजन को ऑल्टर किया हुआ होता है। तो हम वापस आ जाते हैं अपने दिल की तरफ। तो जब आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जिस तरह मैं एथलीट्स की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो वो 72 टाइम्स पर मिनट नहीं धड़कता, बल्कि वो 55 to 60 टाइम्स पर मिनट धड़कता है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस 72 टाइम्स पर मिनट पे दिल दे रहा था, अब वो 55 to 60 बीट्स पर मिनट पे आपको वो परफॉर्मेंस दे रहा है और आपके दिल को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो 55 to 60 टाइम्स पर मिनट धड़क के आपको पूरे जिस्म में जो आपको दौरान खून यानी ब्लड सर्कुलेशन चाहिए उसकी सप्लाई एफिशिएंटली कर रहा है। और अगर आपका दिल कमज़ोर हो रहा है, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, उसमें एक्सरसाइज शामिल नहीं है, उसमें स्मार्ट फूड्स, स्मार्ट वर्कआउट शामिल नहीं है और आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, तो आपका दिल जो लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से कमज़ोर होना शुरू होता है। जहाँ आपका वेट बढ़ता है, जहाँ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, तो आपके दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मोटे हैं और आपके जिस्म में फ़ैट की मिक़दार ज़्यादा हो चुकी है, तो पूरे जिस्म को, जहाँ एक स्लिम मस्कुलर बॉडी को हार्ट ने ब्लड पहुंचाना है, इसी तरह अगर आपका फ़ैट बहुत ज़्यादा है, यानी आपकी वेट 34 से 42 तक चली गई है और आपका वेट
75 80 से बढ़ के 100 110 120 हो गया है, तो आपके हार्ट को, पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई पहुंचानी है। तो आपका हार्ट ज़्यादा एफर्ट करेगा और ज़्यादा दफ़ा धड़केगा। 72 टाइम्स नॉर्मल है, उसे 80-85 टाइम्स धड़कना पड़ेगा, 90 तक भी धड़क सकता है, और हार्ट ग्रेजुअली बाय द टाइम वीक होना शुरू हो जाएगा। तो आज हार्ट की हमने आपसे बात की। अभी यहीं तक इस प्रेजेंटेशन को रखते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे अपनी प्रेजेंटेशन की नई स्लाइड के साथ मिलूँगा। जब तक इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।